सो गाइस, आज मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको केवल 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है ये A4 साइज का पेज। ये नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है। मैं पहले आपको नॉर्मल पेपर पर ही बताऊंगी। और इसके लिए हम 2 मैकेनिकल पेंसिल लेंगे। ये एकदम चीपेस्ट हैं, एकदम बहुत ही सस्ती मिलती हैं। हमें एक इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको रेफरेंस फ़ोटो, जो मैंने आपको ग्रिड लाइन मेकर ऐप बताया था, उसमें आपको एक रेफरेंस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इसे हम अपने हिसाब से क्रॉप कर लेंगे और क्रॉप करने के बाद इसे हम अपने हिसाब से पेपर के हिसाब से सेट कर लेंगे। और ऊपर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है। इसे हम लाइंस पर क्लिक करेंगे और इसमें देखिए लाइंस भी आ गई हैं। हम अब इसमें कौन से बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस ऊपर हम ये देखिए इसमें 30 mm सेलेक्ट है, तो हम 30 mm ही रखेंगे। एक बॉक्स हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा और इसी हिसाब से हम पूरे रेफरेंस का आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सेम रेफरेंस की आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम ग्रिड्स बनाएंगे। हमारे हॉरिजेंटल में हमारे 10 लाइन है, तो पहले हम पॉइंट रखेंगे और ध्यान से हम एक साइज़ 3-3 सेंटीमीटर के एक बॉक्स होंगे, उसी हिसाब से हम पॉइंट को लगाएंगे। उसके बाद हम उसी के हिसाब से ग्रिड्स बनाएंगे। हमें ध्यान से एक एक ग्रिड्स को बनाएंगे और पॉइंट्स भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। पॉइंट एकदम एग्जैक्ट जगह पे होनी चाहिए। और ये हॉरिजेंटल होता है। पेपर अगर ऐसे रखा हुआ है तो उसे हॉरिजेंटल कहते हैं। और मैं इसे लिख भी देती हूँ। और अगर आपका पेपर ऐसे रखा हो तो ये हॉरिजेंटल हो गया। और अगर आपका पेपर ऐसे रखा हुआ है तो इसे हम वर्टिकल कहते हैं। इसमें हमारे 7 बॉक्स हैं, तो हम 7 पॉइंट्स बना लेंगे 3-3 सेंटीमीटर के। ये हमने ग्रिड्स बना ली हैं और अब हम रेफरेंस को ड्रॉ करेंगे। इसके आउटलाइन को हम आई से स्टार्ट करेंगे। आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हर चीज़ आई से ही स्टार्ट करती हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अब धीरे धीरे सारी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे आप बॉक्स को ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप बॉक्स की नंबरिंग को ध्यान नहीं देंगे तो बॉक्स इधर से उधर हो जाएंगे और आपकी रेफरेंस गलत बनने लगेंगी। इसलिए आउटलाइन को बनाते समय या कुछ भी स्केच बनाते समय आपको नंबरिंग का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। मैंने वीडियो को फास्ट रखा है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। नोज़ को भी हम उसी हिसाब से बना लेंगे। लिप्स को हम फेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे और बॉक्स का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जिस बॉक्स में जितना पार्ट है उतने पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। अब हम हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। हेयर्स भी हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। जिस बॉक्स में जितने हेयर्स हैं उतने ही हेयर्स बनाएंगे हम। ज़्यादा हम डिटेल्स पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम आउटलाइन बना रहे हैं। अगर हम स्केचिंग या शेडिंग करते तो उसमें हमें एक एक डिटेल्स को ध्यान देना पड़ता, लेकिन हम आउटलाइन बना रहे हैं तो आउटलाइन में हमें
ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर नहीं जाना है, हमें अपने रेफरेंस के आउटलाइन पर फोकस करना है। हमें ध्यान से एक एक पार्ट को ड्रॉ करना है, बॉक्स का ज़रूर ध्यान रखें। आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, आप बस उसमें अपने ग्रेड्स को अपने हिसाब से क्रॉप करके फ़ोटो को बना सकते हैं। और ग्रेड्स के जितने सेंटीमीटर के आप ग्रेड्स बनाएंगे उतने जितने स्मॉल सेंटीमीटर होंगे उतने ही अच्छा आपके लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके छोटे से छोटे बॉक्स को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉडी पार्ट हम ज़्यादा बॉक्स में डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। ग्रेड मेथड सबसे इजी टेक्निक है स्केचिंग करने की और ड्राइंग करने की, और हमने भी सबसे पहले ग्रिड से ही स्केच बनाना, पोर्ट्रेट बनाना सीखा है। मैं इसी रेफरेंस में आपको टोटल हेयर्स की कैसे ड्रॉ करते हैं और फेस में कैसे शेडिंग की जाती है, ये पूरा मैं आपको इसी स्केच में बता दूंगी। और ये पहला हमारा आउटलाइन का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और फेस में और हेयर में कैसे शेडिंग करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप ध्यान से हर एक रेफरेंस को बनाया करिए। नोज़ और लिप्स में कैसे आउटलाइन बनी हुई है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।